हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर एडिशन। मैं निधि जो कि लेकर आती हूँ एनआईएस से जुड़ी तमाम जानकारी भरी वीडियोस। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ एनआईएस अप्रैल 2026 के एग्जामिनेशन के बारे में। यहाँ पर मैं आपको छोटी छोटी डिटेल देने वाली हूँ इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। लाइक आप इसके लिए कहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, कब एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन की लास्ट डेट क्या है और लास्ट डेट का कोई लेट फीस तो नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एडमिशन फीस के अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा फीस तो पे नहीं करनी होती है। लाइक एग्जाम फीस वगैरह तो हमको पे नहीं करना होता, और करना होता है तो कब करना होता है, अगर हम नहीं करते तो क्या होता है। और इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मैम टीएम में क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, क्या हमें अप्रैल 26 के लिए असाइनमेंट या टीएम में बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन की प्रैक्टिकल्स कहाँ और कब होते हैं। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बचता है कि थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन कब और कैसे होते हैं, ऑफलाइन सेंटर जाता है, ऑनलाइन जाता है, और सेंटर जाता है तो कहाँ जाता है। इतनी चीजें हम इस पूरे के पूरे वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है एनआईएस से रिलेटेड कि एनआईएस कैसा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, मैंने तो सीबीएसई से पढ़ाई की है, मैंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है, मैंने आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है, मैंने किसी पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है। जो भारत में राज्य तमाम स्टेट है उन सबके अपने अपने स्टेट बोर्ड होते हैं, मैंने इस पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड से पढ़ाई की है। तो क्या मैं अब एनआईएस बोर्ड से पढ़ सकता हूं? क्या मेरे जो रिजल्ट की वैल्यू सीबीएसई की जितनी होती है उतनी एनआईएस की भी होगी? क्या मैं किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, या फिर मैं सरकारी या गैर सरकारी जॉब के लिए, नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? तो बिल्कुल कर सकते हो डियर स्टूडेंट। एनआईएस एक सरकारी बोर्ड है, पूरी तरीके से ऑथोराइज्ड है, कई सारे जगह से इसको मान्यता प्राप्त है। ये 1989 में स्टैब्लिश हुआ था, कि मतलब कि आज 36 साल हो चुके हैं इस बोर्ड को, और न जाने कितने लाख स्टूडेंट इससे पढ़ करके अपना करियर बना चुके हैं। किसी भी तरह की आपको कोई रोक टोक, कोई रुकावट नहीं आने वाली है। एक बार अगर आप इससे पढ़ते हैं, रिजल्ट को लेके जाते हैं, तो इसकी रिजल्ट की वैल्यू उतनी ही होती है जितने आपके अदर बोर्ड्स की होती है। लाइक सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी या अदर किसी भी स्टडी बोर्ड के जो रिजल्ट की वैल्यू होती है उतनी ही एनआईएस की भी होती है। और ये पूरे तरीके से एक सरकारी बोर्ड है, तो आपको इसको सोचना बिल्कुल भी नहीं है इसकी वैल्यू को लेकर के। आइए आप समझते हैं कि अप्रैल 26 में कौन से स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि तमाम स्टूडेंट का यही सवाल होता है कि मैम इसमें तो बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, हम कौन सा एग्जामिनेशन चूज करें अपने लिए। ठीक है, तो यही सवाल को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। है तो पहला पॉइंट आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अगर आप पर्टिकुलर किसी भी बोर्ड में, चाहे आप सीबीएसई की बात करो, यूपी की बात करो, किसी भी बोर्ड में अगर आप 9th या 11th फेल हो चुके हो, ठीक है, इस साल, पिछले साल, कभी भी अगर आप 9th 11th फेल हो चुके हो और 10th में दाखिले के लिए, 10th में एडमिशन के लिए परेशान हो, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर बोर्ड से पहले अपना 9th क्लियर करना पड़ेगा, फिर आप जाकर के 10th में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप एनआईएस में जाना चाहते हो, एनआईएस में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप इसमें डायरेक्टली 10th के लिए अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली 12th के लिए अप्लाई कर सकते हो। कब? अप्रैल 26 में। ठीक है, अप्रैल 26 में जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसको पी एग्जामिनेशन ही बोलते हैं, पब्लिक एग्जामिनेशन ही बोलते हैं। इसमें आप अगर 9th फेल हो, 11th फेल हो, तो आप डायरेक्टली इसमें 10th और 12th के लिए एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे मैंने समझा दिया। आगे दूसरा पॉइंट है, अगर आप 10th में या फिर 12th में फेल हो, कंपार्टमेंट हो, किसी भी ईयर में, चाहे आप 25 में फेल हुए हो, 24 में फेल हुए हो, किसी भी पिछले कई सालों में फेल हुए हो, डजंट मैटर, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो 10th में और 12th में। कब? अप्रैल 26 में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट ऐसा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हमें, तमाम स्टूडेंट कॉल करते हैं, फोन करते हैं, मैम पूछते हैं कि मैम हमने पहले कॉमर्स से अपना 12th कंप्लीट किया है, हमने पहले अपना बायो से 12th कंप्लीट किया है, मैथ से 12th कंप्लीट किया, अब मैं चाहता हूं कि मैं कॉमर्स स्ट्रीम छोड़ करके बायो स्ट्रीम पढ़ लूं, मैथ स्ट्रीम पढ़ लूं, क्या ये संभव है? एनआईएस तो बिल्कुल संभव है। कोई भी स्टूडेंट 10th 12th पास स्टूडेंट, ठीक है, अपना स्ट्रीम चेंज कर सकता है और डायरेक्टली 12th में 10th में एडमिशन ले सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जिसको वो आगे परस्यू करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। उसके लिए भी एडमिशन आप कब ले सकते हो? अप्रैल 26 में पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पे, अप्लाई फॉर एडिशनल सब्जेक्ट, मतलब अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट स्टूडेंट लेना चाहता है अपने सब्जेक्ट के अलावा, अगर कोई कहीं जॉब के लिए जा रहा है, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करने जा रहा है, वहां पर उसे डिमांड किया जाता है कि आप अपने रिजल्ट में इस सब्जेक्ट को भी ऐड करा के लाइए, तब जाकर के आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, यहाँ पर नौकरी मिल सकती है। तो वो स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए अप्रैल 26 में। आगे बढ़ते हैं।
अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन इन ऑल 5 सब्जेक्ट। ये बहुत ज्यादा बच्चे पूछ रहे हैं और इसमें एडमिशन के लिए भी परेशान है। लाइक अभी जिनके रिजल्ट आए हुए हैं किसी भी बोर्ड से और वो बच्चे 60% से ही पास है, 65% से ही पास है, 50% से ही पास है, उनके 75% नहीं आए हैं, अच्छे परसेंट नहीं आए हैं और उनको आगे काउंसलिंग में बैठना है जहां पर 75% का डिमांड किया गया है, तब जाकर के उनको वहां पर अच्छा कॉलेज, अच्छा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, अच्छी जॉब के लिए वहां पर उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो वो स्टूडेंट डायरेक्टली 12th के लिए, डायरेक्टली 10th के लिए अप्लाई कर सकते हैं अप्रैल 26 के लिए। ठीक है, पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट से आप पिछले बोर्ड में पास थे, डजंट मैटर, कोई इससे मतलब नहीं है, आप डायरेक्टली 5 सब्जेक्ट से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो और आप पास होने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट भी मिलता है और आपको माइग्रेशन या टीसी कह लो, माइग्रेशन कम टीसी कह लो, वो भी आपको मिल जाता है इस एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे आईआईटी या जेई काउंसलिंग ऐसी होती है जहां पर डुअल मार्कशीट एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंप्रूवमेंट के साथ। इस वजह से बच्चों को यहाँ पर इस एग्जामिनेशन के अंदर ये बेनिफिट मिलता है कि वो एक मार्कशीट को 5 सब्जेक्ट से फिर से करके और टीसी भी प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मान के चलो जो काफी पहले पढ़ाई छोड़ चुके होते हैं, लाइक 6, 7, 8 करके 9th करके बैठ चुके होते हैं, अब उनको चाहते हैं कि 10th हो जाए मेरा किसी तरीके से। लेकिन स्कूल में तो क्या होता है, अगर स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो उनको वहां पे पहले 6 करना होता, 7 करना होता, 8 करना होता, 9 करना, तब जाके वो 10th कर सकते हैं। लेकिन ओपन स्कूलिंग में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास कोई पिछली मार्कशीट नहीं है तो चलेगा, आप डायरेक्टली वहां पर 10th के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इस एग्जाम में बैठने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन कहां से कराना होगा, रजिस्ट्रेशन ओपन कब से हुआ है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैं नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में एनआईएस की ऑफिशियल साइट दे दूंगी, लिंक दे दूंगी, जहां से जाकर के आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हो, एडमिशन करा सकते हो। एडमिशन की जो लास्ट डेट है, अभी जो लास्ट डेट आई है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए अप्रैल 2026 के लिए, वो आई है 31 जुलाई, यानी कि 31 जुलाई तक आप इस एडमिशन को एनरोल करा सकते हो आराम से। उसके बाद हो सकता है कि इसमें डेट एक्सटेंड हो, मतलब डेट बढ़े, तब भी आपको एडमिशन का मौका मिले इसमें। तो उसके लिए आपको वहां पे कुछ लेट फीस देनी होगी, विलंब शुल्क देना होगा, जिसको देकर के आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। लेकिन मेरा एक छोटा सजेशन है डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि मैम लास्ट डेट का वेट करते हैं और तब जाकर के हम एडमिशन ले लेंगे। लेकिन अगर आप लास्ट डेट का वेट करते हो तो उससे थोड़ा लॉस क्या होता है, लॉस ये होता है आपका जो एडमिशन है वो लेट कंफर्म होता है। जब लेट कंफर्म होगा तो आपको स्टडी मटेरियल लेट दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल लेट दिया जाएगा तो अपनी प्रिपरेशन लेट करोगे। ठीक है, फिर बाकी चीजें डिले होते जाएंगे और आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो भी दूर भेजा जाएगा, आपके घर के नजदीक नहीं भेजा जाएगा, आपके लेट एडमिशन लेने से। अगर आप एडमिशन के लिए इच्छुक हो तो आज ही जाके रजिस्ट्रेशन करा दो, आज ही जाके वहां पे एडमिशन कंफर्म करा लो, ताकि आप इन सब चीजों से बच सको और आसानी से इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एग्जाम दे सको। और एक बात का बहुत खास ख्याल रखना, मैं अपने हर वीडियो में ये बात आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि एडमिशन आप जब भी ले रहे हो आपको एक ऑथोराइज स्टडी सेंटर के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साइबर कैफे से या फिर किसी भी नोन अननोन व्यक्ति से जाकर के एडमिशन ले लेते हैं। उनके बाद क्या होता है, उनका फॉर्म वहां पे गलत फिल कर दिया जाता है, उनका वहां पे स्टडी सेंटर गलत चूज कर दिया जाता है, जिसके कारण उनका जो एडमिशन है वहां पर कभी कभी कैंसिल भी हो जाता है, या फिर आप उसमें कोई मेजर गलती कर देते हो जो कि आगे चेंज नहीं हो सकती है। इसीलिए एक ऑथोराइज स्टडी सेंटर से जब आप कनेक्ट करते हो तो वो आपको वहां पर सारी बातों का ध्यान रखते हुए आपका एडमिशन कंफर्म कराता है। डियर स्टूडेंट, हम भी एक ऑथोराइज स्टडी सेंटर है, आप चाहे तो हमारे थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। जैसे कि अभी तक हजारों स्टूडेंट ने ऑल ओवर इंडिया से एडमिशन लिया है। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप एडमिशन के इच्छुक हो तो आपको व्हाट्सएप वाला नंबर या फिर कॉलिंग नंबर लगातार स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी जो एक्सपर्ट काउंसलिंग की टीम है आपका पहले यहाँ पर ठीक तरीके से काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग आप समझ लो कि आप
आपका वहां पे सब्जेक्ट आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझाया जाता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, किस सब्जेक्ट में एडवांटेज ज्यादा है, लाइक परसेंटेज किस में अच्छे आ सकते हैं, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है। उसके बाद आपका वहां पे एडमिशन का डॉक्यूमेंटेशन कराया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही देना और सही तरीके से देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है, जिसका हमारी टीम खास ख्याल रखती है। अगर आप यूपी वाराणसी के आसपास रहते हो तो हमारे सेंटर पे डायरेक्टली आकर के विजिट कर सकते हो। लाइक देखो जैसे कितने हजारों स्टूडेंट जो हमारे हर रोज आकर के यहाँ पे अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। आप अकेले आ सकते हो, आप पेरेंट्स के साथ आ सकते हो, आप तमाम लोगों के साथ आकर के यहाँ पे पूरी जानकारी इकट्ठी करके अपने एडमिशन को कंफर्म करा सकते हो। इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें एडमिशन फीस के अलावा कौन सी एक्स्ट्रा फीस ली जाती है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप जब एडमिशन करते हो तो आपसे एक बेसिक एडमिशन फीस ली जाती है जो कि 5 सब्जेक्ट के लिए अलग होती है, और अगर आप इससे ज्यादा सब्जेक्ट लेते हो या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज्यादा रखते हो तो आपकी फीस वहां पे थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखाई देती है। और बच्चे सोचते हैं कि बस हमारा यही लास्ट फीस, इसके अलावा हमें कोई फीस नहीं देनी है, और वो अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लगते हैं। यहीं पर गलती होती है डियर स्टूडेंट, क्योंकि एडमिशन फीस के बाद आपकी एक एग्जाम फीस लगती है जो कि सबको देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए। अगर आप एग्जामिनेशन फीस नहीं पे करते हो तो आप अपने एग्जामिनेशन को नहीं दे पाओगे। इस बात का आप खास ख्याल रखना कि एडमिशन फीस के बाद आपको अपने एग्जामिनेशन फीस को भी पे करना है, विच इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद आता है कि टीएमए क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, टीएमए ट्यूटर मार्क असाइनमेंट, जो कि आपके थ्योरी का 20% मार्क्स कंडक्ट करता है। इस एग्जाम की यही खूबसूरती होती है कि जो बच्चे इसमें परसेंटेज इंप्रूवमेंट के लिए आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर पैटर्न के लिए इस बोर्ड में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये जो टीएमए है वो आपका परसेंटेज काफी हद तक इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे आपको आसानी होती है एग्जाम को अच्छा परफॉर्म करने में। इस टीएमए का मार्क्स कौन देता है डियर स्टूडेंट? इस टीएमए का मार्क्स देता है आपका स्टडी सेंटर। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट, इसलिए मैं कह रही थी कि आपको एक ऑथराइज्ड स्टडी सेंटर के थ्रू ही एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मार्क्स होते हैं इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, इस पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर, जो कि आपको स्टडी सेंटर के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप स्टडी सेंटर के थ्रू सही तरीके से चुनाव करके उसमें एडमिशन लेते हो तो आपके परसेंटेज ऑटोमेटिकली अच्छे आने लगते हैं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है कि आपका फिर प्रैक्टिकल होना है, जो कि प्रैक्टिकल बेसिकली आपका होगा मार्च में। और प्रैक्टिकल सारे सब्जेक्ट का नहीं होता है, असाइनमेंट आपका सारे सब्जेक्ट का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल आपके सारे सब्जेक्ट का नहीं होता है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का होता है, जिसकी लिस्ट आप कहोगे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और फिर अप्रैल के फर्स्ट सेकेंड वीक से आपका क्या है कि फाइनल एग्जामिनेशन भी इस तरीके से स्टार्ट हो जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एडमिशन के लिए किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपके लिए वहां पर अवेलेबल है, जो कि आपकी ठीक तरीके से काउंसलिंग करेगी। और हम यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या देते हैं, हम आपसे पार्ट में इंस्टॉलमेंट में एडमिशन फीस ले लेते हैं, ताकि अगर कोई बच्चे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो 2 से 3 पार्ट में इस पेमेंट को दे करके अपने साल को बचा सकता है और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर अपना एडमिशन करा सकता है। उसके बाद हम उनको स्टडी मटेरियल, नोट्स, पीवाईक्यू क्लासेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एनआईएस के लिए डियर स्टूडेंट आज के इस मीडियम में, आज के इस इंटरनेट के एरा में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होती, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे बहुत कुछ और सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। कुछ लिमिटेड चीजें, कुछ लिमिटेड सिलेबस ही पढ़ना होता है, जो कि उनको पता नहीं होता है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आप एक सही जगह एडमिशन का चुनाव करें, हमारे थ्रू आकर के चुनाव कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगी तमाम स्टूडेंट का फीडबैक वीडियो, जो कि हमारे संस्था से आके जुड़ते हैं, एडमिशन लेते हैं और अच्छे परसेंटेज के साथ यहाँ पर पास भी होते हैं, और उसके बाद भी किसी अच्छे कॉलेज में जाकर के एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हम लास्ट तक जब तक रिजल्ट नहीं आता है उन एक एक स्टूडेंट का ध्यान रखते हैं, जो कि हमारी संस्था से जुड़ करके एडमिशन लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए हर एक स्टूडेंट जरूरी होता है।